पुराने जमाने की बात है। एक आटा चक्की का मालिक अपने रोजमर्रा के काम से समय निकालकर एक दिन हरी कथा सुनने गया। उसने श्रद्धापूर्वक कथा सुनी। कथावाचक ने कई ग्रंथों के दृष्टांत दिए और कहा कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है, इससे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रवचन सुनकर आटा चक्की मालिक घर लौटा। उसने भी अन्नदान करने का फैसला किया, पर वह था बड़ा कंजूस। उसने अपने गोदाम में बरसों से पड़ी हुई आटे की बोरियां निकाली और उससे बनी हुई रोटियां रोज 5-6 लोगों को बांटने लगा। आटा इतना खराब था कि कीड़े मकोड़े भी वे रोटियां न खाते, मगर इस कंजूस को इससे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस किसी तरह अन्नदान करना था। उसकी पत्नी काफ़ी समझदार थी। अपने पति को गलत राह पर चलते देख एक दिन उसने कहा, ऐसा सड़ा अन्न लोगों को खिलाकर आपको पुण्य तो नहीं ही मिलेगा, उल्टे पाप लगेगा। हमारे पास अच्छा आटा भी तो है, उससे रोटियां बनाकर क्यों नहीं बांटते? उसके पति ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कई बार याद दिलाया, पर आटा चक्की मालिक पर उसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन पत्नी ने उसी सड़े आटे की रोटियां सेंकी और पति को थाली में परोस दी। जैसे ही पति ने रोटी का ग्रास मुंह में रखा, वह पत्नी को गालियां देने लगा। पत्नी ने कहा, ऐसा मैंने आपके भले के लिए ही किया है। हम अपने कर्म के अनुसार ही स्वर्ग या नरक पाते हैं। आप जो अन्नदान कर रहे हैं, वह दान है ही नहीं, वह तो महापाप है। इसके लिए आपको नरक मिलेगा और नरक में आपको ऐसा ही भोजन दिया जाएगा। आदत ना हो तो आप उसे खा नहीं सकेंगे। इसलिए मैं आज से आपको ऐसा भोजन खिलाकर आपको इसकी आदत लगवा रही हूँ। पत्नी के इस कटाक्ष से पति की आंखें खुल गईं। उसकी बातों की सत्यता का अनुभव कर वह घबरा गया। उसके विचार बदल गए और उसने बढ़िया आटे की रोटियां बांटने का निश्चय किया।